गुरु जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अब आपको एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको किस संगठन द्वारा किस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे जो संत समाज में जितने भी महंत हुआ करते हैं, तो झांसी मंडल और निवाड़ी मंडल दोनों में मिलाकर के जितने भी महंत हैं, उनने सब ने मिलकर के हमको एक जिम्मेदारी सौंपी है। संत समाज का जो उत्थान है, विकास है, उन्नति है, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक धर्म को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमको योग्य समझ करके हमको ये कार्यभार सौंपा है। और हम निश्चित रूप से इसमें प्रयास करेंगे कि अपनी जिम्मेवारी से अपने कर्तव्य का पालन करें और जिम्मेवारी से इसका निर्वाह करें। अगर जैसे देखा जाए अभी वर्तमान में किस प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं साधु संतों के लिए, जिस पर वो अब आपसे निराकरण चाहते हैं। कैसे? जैसे यानी कि जब से कि आज आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है जी जी, और अभी जो साधु महात्मा हैं, कई लोग हैं, उनको ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको अब आप दूर करेंगे? नहीं, वो समस्याएं तो बहुत होती हैं। जैसे आश्रम जितने भी हैं संतों के, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन आश्रमों में सामाजिक लोग दखल दिया करते हैं। सामाजिक तो नहीं बोलेंगे इसके, उद्दंड लोग, उग्र भाव वाले लोग, कठोर व्यवहार करने वाले लोग या दुर्जन लोग, वो जाकर के वहाँ अभद्रता करते हैं या उनकी ज़मीन पर कब्जा करते हैं या वहाँ दुकान जो बनी है उस दुकान पर रह करके उस दुकान पर कब्जा कर लिया करते हैं। तो इससे मुक्त कराने का हमारा निश्चित रूप से संकल्प है कि अगर धर्म के साथ कहीं छेड़छाड़ी करेंगे, धर्म स्थानों पर चोट पहुंचाएंगे, तो निश्चित है कि धर्म की ध्वजा लेने वाले अपने पद से दूर हो जाएंगे। क्योंकि संत तो भजन करने वाले होते हैं, वो लड़ाइयों भिड़ाइयों में तो पड़ते नहीं हैं। लेकिन जो संगठन होता है, वो संगठन का जो समिति होती है, उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि हम सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, आप भी सत्य मार्ग पर चल करके और न्याय के मार्ग पर चल करके हम लोगों को जो कष्ट देते हैं उसको ना दे करके वो इससे मुक्ति दिलाएं। तो जैसे कि अब एक जिम्मेदारी मिल चुकी है, अध्यक्ष बन गए हैं, तो हिंदू सनातन के लिए क्या कदम है? अब हिंदू सनातन के लिए तो हम लोग जीते ही हैं, जन्म इसीलिए लिए है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। और सनातन धर्म सत्य बोलना, धर्म के मार्ग पर चलना, परोपकार करना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों को सत्य से जोड़ना, भगवान से जोड़ना, भगवत प्राप्ति के रास्ते से जोड़ना। जब हमारी धार्मिक संस्कृति पर जब हम लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से हमें तो पूरा भरोसा है कि वो सुखी और शांतिमय जीवन व्यतीत करेंगे और भविष्य भी उनका उज्जवल और श्रेष्ठ बन जाएगा। अब आपका सबसे पहला कदम क्या होगा सभी साधु महात्माओं के हित और विकास के लिए? अभी हमारा कदम है कि हमारे साधु समाज में जो विकृतियाँ हैं तो उनका निवारण करना और साधु समाज में एक परोपकार की भावना भरना, संतों की सेवा करना, यज्ञ अनुष्ठानों में पवित्रता लाना और आगे चल करके जितने भी दोष हैं उनको मिटा करके साधना करना, योग करना, ध्यान करना, इस पर ध्यान देने का हमारा मूल उद्देश्य है। चैनल के माध्यम से क्या कहना रहेगा झांसी और निवाड़ी क्षेत्र की जनता के लिए? हमारी जनता बहुत अच्छी है बुंदेलखंड की, और सब लोग हमको मानने वाले हैं। हमारी जो भी हम उपदेश करते हैं धर्म के लिए, राम भजन के लिए, नाम संकीर्तन के लिए, रामायण पाठ के लिए और शुभ पथ पर चलने के लिए, वो सब मानने वाले हैं। बहुत अच्छे लोग हैं हमारे इस बुंदेलखंड के, चाहे निवाड़ी मंडल हो चाहे झांसी मंडल हो, सब बहुत मानते हैं हमारी बात को। हमें भरोसा है कि हम सबसे प्रार्थना करेंगे। सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि प्रतिजन जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो प्रतिजन कम से कम 15 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन प्रतिदिन करें। एक मंत्रम पुरुषाम महापातक नाशनम, भगवान के नाम का जो प्रताप है, महिमा है, उसे बिरले बिरले पाइए माया त्यागी संत, तुलसी कामी कुटिल कल के अनंत। माने बिरले बिरले महापुरुष हैं जो इस पथ पर लोगों को चला करके वास्तविक उनका हित करते हैं। किसी को हेल्प कर देना, किसी को मदद कर देना, किसी को धन देना वास्तविक
परोपकार ये नहीं है। हम जो कुमार्ग पर चल रहे हैं, हमारे मन में विकृतियाँ हैं, हमारे मन में दोष है, हमारे मन में पाप हैं, इनसे बचा करके उनको सही दिशा में ले जाना, भगवत शरणागति ले जाना, भगवत प्राप्ति का रास्ता दिखा देना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। तो हम सबसे पहले निवेदन करेंगे हमारे झांसी मंडल और निवाड़ी मंडल में जितने भक्तजन, जितने समाज के लोग रहते हैं, वो कम से कम 15 मिनट बैठ करके नित्य बैखरी वाणी से हरि नाम संकीर्तन करें, सीताराम सीताराम सीताराम। यदि ऐसा संकल्प है भी हमारा, और हम जहाँ भी सत्संग करते हैं, जहाँ भी जिस मंच से बोला करते हैं, उनसे सबसे पहला हमारा निवेदन रहता है कि 24 घंटे में अधिक नहीं कर पाते हैं तो मात्र 15 मिनट बैठ करके बैखरी वाणी से नाम संकीर्तन करें। जिन जिन ने किया है, जिन जिन ने शुरू कर दिया है, उनको परिवर्तन उनके जीवन में हमने साक्षात्कार किया है, देखा है उनको। अगर किसी को बदलना है, लोक परलोक दोनों बनाना है, तो सुमरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निभाऊ। जिसने भगवान नाम का कीर्तन किया है उसका लोक में भी सुख है और परलोक में तो बहुत बहुत सुख है। यही हमारा उद्देश्य है।